देखो, इस लेक्चर्स मैंने आपको बोला था कि इस लेक्चर्स हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास, ओके। तो देखो, इस न्यूमेरिकल्स का सेक्शन समझना, ठीक है, कि ये न्यूमेरिकल्स क्या है, ओके। इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ क्या है, कंसीडर द सर्किट शॉन इन द फिगर, इफ द स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i, i1 और i2, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें क्या करना है, i, i1 और i2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब t इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर करना है हमको, ठीक है। देखो, ये रहा तुमको फिगर में, ये i दिया हुआ है, ये i1 है और ये क्या है, i2 है, ठीक है। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब भी हम क्या करेंगे कि स्विच को क्लोज करेंगे, देखो ये स्विच मैंने क्या किया, इस तरह से क्लोज कर दिया, ठीक है। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, है ना, ये स्विच को जब हम क्लोज कर रहे हैं, क्लियर है, ये स्विच को यहां से हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब मेरी बात को सुनो, चलो ये बैटरी का जो ईएमएफ है इसको हम ई ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा है, तो हमें आई, आई1 और आई2 की वैल्यू कंसिडर करनी है। देखो जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज किया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से दिख रहा है तुमको आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई1 और आई2 में, ठीक है। तो यहाँ मेरी बात को समझो कि जब t इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और एकदम इस चीज को फिर से एक बार पॉइंट में नोट करो कि अगर t इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बिहेव like a conducting wire, conducting wire, ये कैसा बिहेव करने लगता है, कंडक्टिंग वायर की तरह। अगर ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब देखो अब ये ऐसा हो गया, यहाँ देखो, इसको मैंने कंडक्टिंग वायर बना दिया, ये इस तरह से हो गया। जब ये इस तरह से हो गया है, ठीक है ना, तो देखो जो करंट इधर आएगा और इस तरफ जो I2 जा रहा है, ठीक है ना, तो ये, तो इस सेक्शन में जब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, शॉर्ट सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझना, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, ठीक है, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है कि शॉर्ट सर्किट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा सा स्टेप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं, मेरी बात को समझना, ठीक है ना। हम यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो शॉर्ट सर्किट है क्या, इसको समझने की कोशिश करना, क्लियर है। शॉर्ट सर्किट क्या है, यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। देखो समझो मेरी बात को कि अगर हम बात करते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, जिनको आता है इज इट गुड, बट जिनको नहीं आता, वो जो मैं कुछ पॉइंट्स नोट करा रहा हूँ उसको आप नोट कर लोगे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, ठीक है, या शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट है क्या, ठीक है। तो यहां मेरी बात को समझो, शॉर्ट सर्किट को एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सर्कल, सॉरी, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट, नो रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लीट सर्किट, नो रेसिस्टेंस, नो रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो क्या होता है। देखो जैसे सपोज करो यहाँ पे सपोज करो कि इस तरह से यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। एक एक पॉइंट बेटा ध्यान से समझोगे एकदम, कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा दोबारा कभी भी तुमको अगर शॉर्ट सर्किट का केस आए, ठीक है। क्योंकि तुमको याद होगा कि बैटरी के केस में जब हम इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकाल रहे थे, तो वहां भी मैंने तुम लोगों को क्या कहा था, एक शॉर्ट सर्किट कर दो बैटरी, ऐसा टर्म यूज किया था, ठीक है। जैसे देखो ये बैटरी है, इसका ईएमएफ मैं ई लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो कि ऐसे समझो, ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। बल्ब का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, रेसिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझो कि एक बल्ब कनेक्टेड है इस जगह, ये वाला टर्म्स, ठीक है, ये बल्ब कनेक्टेड है,
ठीक है, क्लियर है। मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ, देखो क्लियर है। ये जो है ये क्या है, कोई बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इस जगह, इस पॉइंट से यहाँ पे इस जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ ऐसे समझो, एक स्विच हमने कंसिडर किया है ऐसा, क्लियर है। देखो यहाँ समझो, ठीक है। इस जगह पे मैंने एक स्विच कंसिडर किया है, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ मैंने एक स्विच कंसिडर किया। अब मेरी बात को समझना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट्स का लॉजिक क्या होता है, जैसे देखो ये बैटरी अगर लगी हुई है तो क्या होगा, यहां से करंट आएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखो एक जंक्शन यहाँ है मेरा, मैं दूसरा स्केच यूज करता हूँ, आपको इजी क्लियर होगा। देखो एक यहाँ ये जो जंक्शन है, यहाँ पर जब करंट पहुंचेगा, जैसे ये सपोज करो ये आई करंट है, ये जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो वो दो रास्ता प्रेफर करेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। बट देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि ये क्या होगा कि ये जो करंट है वो इजी वे वाले रास्ते को ज्यादा पकड़ेगा। जब मैं मतलब ये कंडीशन कब बोल रहा हूँ, जब ये स्विच क्लोज है तो वो क्या होगा, इस रास्ते से जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, वो इस रास्ते से जाना ज्यादा प्रेफर करेगा और वो इस तरह से मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मतलब ये जो बल्ब है और ये जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बल्ब है, ये जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इस जगह हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीरो करंट है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, देखो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग वायर, मतलब ये कंडक्टिंग वायर है, क्योंकि देखो स्विच क्लोज करोगे जस्ट लाइक अ कंडक्टिंग वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। ये क्या है मेरे पास, कंडक्टिंग वायर, बट यहां पर क्या बोलेंगे, नो रेसिस्टेंस, नो रेसिस्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर नो रेसिस्टेंस। आप देखो बैटरी के साथ ये करंट ऐसे जा रहा है, कंप्लीट सर्किट है। देखो यहां जो मैंने तुमको ये लाइन मेंशन किया है, कंप्लीट सर्किट नो रेसिस्टेंस, तो यहां तुमको अब दिखाई भी दे रहा होगा ये चीज। देखो यहां से बैटरी से देखो ये जो आई करंट ऐसे जा रहा है, देखो यहां से ये रास्ता पकड़ रहा है ना, वो देखो एरो, ये देखना यहां से इस पॉइंट से इस तरह से रास्ता जा रहा है कंडक्टिंग वायर से और इस तरफ से जा रहा है, मतलब ये कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मगर फिर भी ये क्या है, कंप्लीट सर्कल है, क्योंकि बल्ब के पास जो रेसिस्टेंस है यहां से तो करंट फॉलो कर ही नहीं, फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। अब मेरी बात को समझा, मतलब ये जो बातें जब हम करते हैं ना शॉर्ट सर्किट की, तो शॉर्ट सर्किट को बेटा कभी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। उसका भी लॉजिक समझो क्या है कि शॉर्ट सर्किटिंग को हम लोग अच्छा क्यों नहीं मानते। देखो मैं लिख देता हूं इसको भी, शॉर्ट सर्किटिंग, देखो शॉर्ट सर्किटिंग को हम क्यों नहीं अच्छा मानते, इसका भी देखो, इसका सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया रखोगे, ये ड्रेन ऑफ हो जाता है, ठीक है। ड्रेन ऑफ होने का मतलब क्या होता है कि ये बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। यहां से जो करंट होता है बहुत तेजी से बाहर जाता है, मतलब ये क्या होगा, ड्रेन ऑफ होता है ये। एक पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इस चीज को भी समझो, सेकंड में क्या होता है, बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट निकलता है, ठीक है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, इसको कोई रोक नहीं रहा, ध्यान से समझना, ये देखो ये इस तरह से चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं रहा, तो यहां से ये इस तरह से कंडक्टिंग वायर को होता हुआ इस वे में जब वो चलना शुरू करेगा, देखो इस तरह से जाएगा, तो कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरह से जब बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करता है, जिसमें दो कंडीशन बन जाता है, ठीक है। एक तो कंडीशन जो तुम कहते हो ना कि सर्किट है या फिर जो वायर वगैरह वो स्पार्क कर गया, ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, स्पार्किंग हो जाता है, एक प्रॉब्लम क्या बोलते हैं हम, स्पार्किंग हो जाता है, दैट मीन्स फायर, आग लग जाती है, कहते हैं ना कहीं कि किसी दुकान में या किसी शॉप में स्पार्क हो गया, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण वहां पे क्या हो गया, वो आग लग गई। आ रही है बात समझ, तो पहला तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये वाला टर्म्स कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पार्किंग हो जाता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो बेटा ये ध्यान रखोगे कि लार्ज करंट फ्लो करने के कारण क्या हो जाता है, स्पार्क हो जाता है, ठीक है।
और क्या होगा देखो, जितना यहाँ से करंट आ रहा है ना इधर से, मेरी बात समझिए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये जो करंट आ रहा है ये उतने ही बहुत तेजी से क्या होता है इधर फ्लो करता है, नेगेटिव वाले के जाता है। तो ये क्या करता है, इतनी तेजी से फ्लो करता है कि ये क्या करता है, खुद को ही डैमेज करता है, इस बैटरी को ही डैमेज करेगा, ठीक है। मतलब एक कंडीशन ये भी आप याद रखो कि डैमेज द सोर्स इटसेल्फ, क्या बोलेंगे हम, डैमेज द सोर्स इटसेल्फ, ठीक है। ये डैमेज करता है सोर्स को ही इटसेल्फ। आ रही है आपको बात समझ में, डैमेज द सोर्स इटसेल्फ। तो ये दो पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से ध्यान रहना है, ठीक है। ये क्या करता है, डैमेज करता है सोर्स को इटसेल्फ, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब एक और दिमाग में बातें आती हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब ये समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि एक तो पॉइंट्स ये आएगा कि सर जब ये इस तरह से चल रहा है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, चलो इस पॉइंट्स को ए ले लेते हैं और ये जो कनेक्टिंग वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस ये पिक्चर को बनाता हूँ, देखो ये ऐसा है, देखो क्लियर है, यहाँ समझना, ठीक है ना। मैं वापस से इसको बनाता हूँ, देखो देखो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, सर्किट्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं, जो हमने ऊपर बनाया था उसी को डिजाइन कर रहे हैं। देखना ध्यान से समझना इस चीज को कि इस जगह है, ठीक है, यहाँ तो टंगस्टर बल्ब लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। मैंने क्या डिजाइन किया, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। स्विच था तो स्विच को क्लोज करके मैं बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ऐसा है, ये इस तरह से जा रहा है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे मेरे लॉजिक को समझना, देखो क्या हो रहा होगा, ये जो बैटरी है हमारा ई, यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। तो बताओ ये जो जंक्शन है और ये जो जंक्शन है, अगर ये करंट इस डायरेक्शन में शॉर्ट सर्किटेड होके वो इजी रास्ता पकड़ लेता है, करंट हमेशा चाहेगा कि इजी रास्ता पकड़ के वो फ्लो करे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में बेटा एक चीज आता है कि सर यहाँ पर भी पोटेंशियल तो ई ही होगा और इस जगह भी पोटेंशियल ई ही होगा, तो अगर इक्व पोटेंशियल सरफेस है तो करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो एक चीज हमेशा याद रखो, करेंट इज फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। हम कहते हैं ना करेंट इज फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। तो बेटा ये किसके लिए होता है, जब किसी सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं तुमको एक सिंपल पॉइंट्स में ऐसे बताऊं, फर्स्ट पॉइंट में आप ऐसे लिख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक टर्म्स याद रखो कि पोटेंशियल पोटेंशियल potential difference potential difference is necessary, is हम कहेंगे क्या, necessary is necessary to flow of current, flow of flow of sorry flow of current, flow of current is essential, is essential essential for रेसिस्टेंस। ये पॉइंट एकदम ध्यान रखोगे, फॉर रेसिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, रुक जाओ। यहाँ देखो ये जो है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये नेसेसरी है टू फ्लो ऑफ करंट इन एसेंशियल फॉर रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के लिए, बट इन द शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। अब एक टर्म्स और ध्यान रखो, ठीक ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स और मैं नोट करा देता हूँ आपको, एक छोटा सा टर्म्स यहाँ पे याद रखो, बट मतलब सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कि हम क्या बोलेंगे, बट इन द शॉर्ट सर्किट द कंडक्टर इज ऑलवेज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि जब कंडक्टर होता है तो ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही होता है, ठीक है, मगर फिर भी करंट फ्लो करता है। जैसे तुम कहते हो ना कि एक होम अप्लायंसेस एक प्लग लगा लो, उसमें करंट ऐसे करके एक वायर के साथ कनेक्ट करो, यहाँ से करंट ऑब्वियसली होगा, मगर हर जगह क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना। तो उसमें नहीं कंडीशन कोई दिक्कत होगी। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जो कंडक्टिंग वायर होता है उस पर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल पॉइंट ही होता है मगर फिर भी करंट फ्लो करता है। तो ये ध्यान रखना है तुमको, यही होता है हमारा शॉर्ट सर्किट का केस, ठीक है।
अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि अगर कभी भी कोई रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है और इसके साथ साथ ये वायर इस तरह से कंसीडर है, तो ये क्या केस आ जाता है, ये नो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग वायर है, नो रेसिस्टेंस है, मतलब कंप्लीट सर्किट है नो रेसिस्टेंस का, ठीक है। और यही क्या होता है, मेरा शॉर्ट सर्किट का केस होता है, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं, आपको शॉर्ट सर्किट बहुत अच्छे समझ में आया। अब बात करो, देखो अब हम बात करते हैं क्या अपने न्यूमेरिकल्स पे, जो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स, देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट में जो हमने कंसिडर किया है, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे क्या फर्स्ट न्यूमेरिकल को, आप अच्छी तरीके से समझो, ठीक है, कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। अगर ये बिहेव लाइक कंडक्टिंग वायर करेगा तो देखो ये जो i2 वाला i1 वाला करंट है, तो इसके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो जंक्शन बनाया है मैंने, और यहाँ से जो आई करंट फ्लो करेगा, वो आई करंट कहाँ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। आ रही है बात में, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि दो रास्ता, फिर ये जंक्शन से क्या होगा, ये जो जंक्शन है मेरे पास, देखो ये जो जंक्शन है मेरे पास, इस पॉइंट से दो रास्ते वो फॉलो करना चाहेगा, तो ये रेसिस्टेंस वाला रास्ता फॉलो करने से ज्यादा बेटर क्या है, वो ये कंडक्टिंग वायर वाला रास्ता फॉलो करे, मतलब शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। और जब शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्ट सर्किट, अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो अब देखो, अब यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना है पोटेंशियल मेरे पास, यहाँ देखो कितना है पोटेंशियल मेरे पास, E, तो क्या लिखेंगे E अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा हमको R1, ठीक है। और यही जो वैल्यू होगी, यही I किसके बराबर है, इसी इतना ही होगा क्या, I1 की भी वैल्यू, और I2 की वैल्यू बात करेंगे तो I2 क्या मिल जाएगा हमको, 0, क्योंकि वहां तो करंट जाएगा ही नहीं। आ रही है आपको बात समझ में, कि ड्यू टू दिस क्वेश्चंस में कैसे हम शॉर्ट सर्किट वाला फंडा लग रहा है, ठीक है। तो एकदम इसी तरह कॉन्सेप्चुअली समझ समझ के सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो ए पार्ट क्लियर है तुम्हारा, ये जो तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2, तो I1 और I दोनों की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, देखो I1 I जो है इन दोनों की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, E अपॉन R1, ठीक है। और I2 देखो I2 की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे पास, 0। अब इसका रीजन क्या है 0 मिलने का, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है। आ गई बात समझ में। अब देखो इसी में अब हमारा जो है बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो बी पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, बी पार्ट में कह रहा है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा होगा। देखो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मेरी बात सुनना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम बात करें तो ये जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर अब बताओ क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, तो ये कैसा बिहेव करेगा बताओ। इस कैपेसिटर की बात करें तो ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करने लगता है, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट हो जाता है ये, ठीक है। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, देखो मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है। ये जब ओपन सर्किट हो जाएगा, देखो अब हम कंडीशन क्या ले रहे हैं इसका, ओपन सर्किट। जब यहां से देखो इस पोजीशन से यहां से कोई क्योंकि यहां से आएगा, इधर से कोई करंट पास होने नहीं देगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, तो ओपन सर्किट होने का मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, I2 कितना मिलना है यहाँ पे 0, ठीक है ना। I2 कितना मिलना है मेरे पास 0। और देखो यहाँ I1 सॉरी, ये जो मैंने पहले में I1 लिखा था ये क्या है, ये I2 है, I2 इतना हो जाएगा और I1 की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड यहाँ हो रहा है ना, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये I2 की वैल्यू है, मैं इसको ठीक कर लूं, देखो ये जो है मेरे पास ये I2 है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है इसको, क्लियर है। तो यहाँ देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, कितनी मिल जाएगी 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पर करेंट कितना होगा, तो ऑब्वियसली I जो है और I1 जो है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I1, ठीक है। और देखो ये जो R1 वाला रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा R2 वाला रेसिस्टेंस है, तो R1 और R2 कैसा हो जाएगा यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो E अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, E अपॉन R1 प्लस R2, इतना करंट मिलेगा इसके पास, और I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, चलो यहाँ भी लिख देते हैं हम I2 भी लिख देते हैं, I2 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास 0,
इज दैट क्लियर ना? कहीं दिक्कत नहीं ना बेटा? एकदम स्टेप टू स्टेप समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, I इज इक्वल टू I1। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शॉर्ट सर्किटेड? क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो अच्छे से। ठीक है, मैं देखो मैं पहले ही मैंने बोला है, मैं स्लो स्लो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जो भी अभी तक के लेक्चर्स में आपने थियरी पढ़ी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शो 3 सेक्शन। ठीक है, फिगर जो है शो कर रहा है यहाँ पे 3 सेक्शन को। ठीक है, देखो पहला सेक्शन तुमको यहाँ दिख रहा है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, 3 सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ द सर्किट दैट आर टू बी कनेक्टेड इन टर्न टू द सेम बैटरी। क्या कह रहा है इसमें, एक जैसा बैटरी से ही तीनों को कनेक्ट करो वाया स्विच। ठीक है, वाया या स्विच। ठीक है, द रेजिस्टर आर ऑल आइडेंटिकल, मतलब रेसिस्टेंस भी जो दिया हुआ है वो भी सब में क्या है, आइडेंटिकल है। एज आर कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर भी आपका आइडेंटिकल है, मतलब सब में एक जैसा है। तो रैंक द सेक्शन अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन के हिसाब से उसको रैंक करना है और हमें क्या निकालना है इसमें, द फाइनल इक्विलिब्रियम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। कि इक्विलिब्रियम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगर ऐसा पूछ रहा है तो हम इसकी बात को मान लेते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है मानना भी पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, है ना? ये और कोई ऑप्शन है भी नहीं मेरे पास। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे समझना, पहला सर्किट क्या है। अब पहले हम फर्स्ट सर्किट के बारे में डिस्कस करते हैं, रैंक ही करना है ना। तो पहला देखो, पहला हमें ऐसा दिया हुआ है, इस जगह एक रेसिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखते जाओ, यहाँ भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यही है मेरा पहला। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन यही कह रहा है। अब यहाँ देखो कह रहा है क्या, यहाँ पे देखना ध्यान से, द रेसिस्टेंस आर आइडेंटिकल, मतलब दिस बिकम्स, ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है ना, यहाँ पे बात करो, दिस इज आइडेंटिकल, आर और आर है। और क्या कह रहा है, आर मतलब कैपेसिटर भी सेम ही है सब, मतलब ये सी है तो दिस इज ऑल्सो सी है। ठीक है, अब एक ही जैसे बैटरी से कनेक्ट करना है, तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक ही बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू मैं V ले लेता हूँ। आ रही है आपको बात समझ में? अब हमसे चार्ज पूछ रहा है। ठीक है ना, तो चार्ज पूछने का मतलब क्या है, चार्ज हम कब कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, चार्ज हम कब कंसीडर करते हैं, देखो t इज इक्वल टू 0 की बात करोगे तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, अनचार्ज कैपेसिटर होगा यहाँ पे। और जब ये अनचार्ज कैपेसिटर हो तो इसके पास तो चार्ज है नहीं, तो वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें देखना पड़ेगा कि इसके पास कितना चार्ज है। इज इट क्लियर ना, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम चेक करेंगे कि इसके पास कितना चार्ज है। तो देखो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, अब बताओ कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। आ रही है बात समझ, कैसा बिहेव करेगा ये, ओपन सर्किट की तरह। अब जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे बात करो। ठीक है, हम ऐसे ही बात करेंगे, तो देखो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, क्यू मैक्स इसके पास कितना होगा। तो देखो कितना है पोटेंशियल इसके पास, V, कैपेसिटेंस कितना है इसके पास, C, तो बताओ क्यू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू V। आ रही है बात समझे? तो पहले में हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट में हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं हम सेकंड सर्किट का। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन से इधर फिगर बना रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंड होता रहे एक एक पॉइंट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक रेसिस्टेंस है। ठीक है ना, इस जगह एक रेसिस्टेंस ऐसा बना हुआ है मेरे पास, क्लियर है? देखो यहां से बात करो, यहां भी एक रेसिस्टेंस ऐसा बना हुआ है, यही है। ठीक है, अब इसमें भी क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है। आइडेंटिकल रेसिस्टेंस इन द सेंस ये R है और ये भी क्या है, R है। अब यहाँ पर क्लियर है ना, और इस जगह सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, पिक्चर में थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, कैपेसिटर बड़ा जरूरी है। ठीक है, नहीं तो रैंक कैसे देंगे कैपेसिटर के चार्ज को। देखो ये पॉइंट्स है मेरे पास,
इज दैट क्लियर? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, उसके कंडीशंस के हिसाब से इस पे भी कैपेसिटेंस सी होगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, दैट इज वी का। ठीक है, अब देखो वापस कि हम क्या करेंगे, यहाँ भी जो सेकंड सेक्शन में ऑब्वियसली चार्ज निकालना है, तो टी इज इक्वल टू कहाँ पर जाओगे आप, इन्फिनिटी पे। तो ये कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर वापस कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट की तरह, जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो देखो ये रेसिस्टेंस, क्लियर है, और ये रेसिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। और जब दोनों पैरेलल हो जाएगा, देखो आर 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 क्या हो जाएगा, पैरेलल मतलब आर बाई टू। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो इसके पास भी पैरेलल, इतना क्या लिखोगे, आर बाई टू। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल कितना ही मिलना है तुमको, वी पोटेंशियल ही मिलना है। कितना मिलना है हमको पोटेंशियल, वी ही मिलना है। तो यहाँ भी अगर मैं क्यू मैक्स की बात करूं, तो क्यू मैक्स की वैल्यू यहाँ भी कितनी मिलेगी मुझे, सी इंटू वी ही मिलेगी ना। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? इसको मिला के एक कैपेसिटर बना दो, आर बाई टू का रेसिस्टेंस बना दो। तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट है उससे पहले आपको चार्ज, ये जो क्यू चार्ज होगा तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो यही मिलना। ठीक है, क्योंकि अगर ये पैरेलल है बेटा तो यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम होगा ना, इन दोनों में रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल सेम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या बोलोगे तुम, यहाँ पर भी इस कैपेसिटर के पास भी पोटेंशियल कितना मिलेगा, वी। तो मैक्सिमम चार्ज इसके पास कितना हो जाएगा, सी वी। ठीक है, तो ये सेकंड सेक्शन भी समझ में आया तुमको। ठीक है, अब देखो क्लियर आ रही है बात, समझे, कहीं दिक्कत नहीं ना इस दोनों सेक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात थोड़ा और ध्यान से समझो कि अगर हम ये थर्ड वाले के पास जा रहे हैं, चलो थर्ड वाला मैं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मैं थर्ड वाले के पास जाऊं तो ये हो गया मेरा क्या, बैटरी V, और ये कैपेसिटेंस है, ये R रेसिस्टेंस है, ये R रेसिस्टेंस है। वापस हम यहाँ थर्ड के केस में भी क्या देखेंगे, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखो ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा, मतलब इधर तो करंट जाएगा नहीं। आ रही है बात में, इधर करंट नहीं जाएगा तो इसके पास भी पोटेंशियल क्या मिलना है तुमको, V ही मिलना है ना। तो यहाँ भी Q मैक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो भी हमको क्या मिलेगा, C इंटू वी। क्या मिला मेरे पास, C इंटू वी। मतलब मैं थर्ड केस में भी, ये थर्ड है ना, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला, तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये कह रहा है द फाइनल इक्विवेलेंट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या मिल रहा है हमको, रैंक करो। तो रैंक करेंगे तो हम क्या यहाँ पे क्या कह देंगे, देखो फर्स्ट का भी वही आ रहा है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है मेरे पास, सी वी। यही हो जाएगा मेरा आंसर इसमें। ठीक है, रैंक हो गया ये, कहीं दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन को समझने में। अब देखो, अब इसी में हम बात करेंगे क्या, थर्ड का केस। ठीक है ना, ये सॉरी बी वाला पार्ट, ए पार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं, बी पार्ट पे। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द कैपेसिटर टू रीच इट 50% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे मान लो मैक्सिमम चार्ज हमको क्या मिला, यहाँ पर भी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सी भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी बात करो तो यहाँ भी सी भी आ रहा है, और यहाँ इस कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ भी सी भी आ रहा है। सबका मैक्सिमम चार्ज हम क्यू मैक्स लिख के चल रहे हैं ना, क्यू मैक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो टाइम बताओ, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द कैपेसिटर 50% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, तो ग्रेटर फर्स्ट मतलब कौन पहले होगा वो हमें निकालना है, किसका पहला होगा। ठीक है, कौन पहले हो जाएगा। तो देखो बी पार्ट के लिए समझना, यहाँ भी हमें रैंक ही करना है, तो बी पार्ट के लिए समझो। यहाँ पे देखो ध्यान से समझना है मेरी बात को, कि हम जब ये जो बात कर रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं, देखो इस जगह जैसे ही हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट की भी पोटेंशियल का, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो कैपेसिटर है मेरे पास, ये जो कैपेसिटर है, ये बताओ ये किस कंडीशन में बेटा, ये चार्जिंग कंडीशन में है ना। ये क्या है मेरे पास, चार्जिंग कंडीशन में। जब ये चार्जिंग कंडीशन में कैपेसिटर है तो इनिशियली ये क्या अनचार्ज था, तो चार्जिंग कैपेसिटी कंडीशंस के लिए आप क्या लिखते हो फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू, ठीक है, मैं ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से, इसमें फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ, इससे कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। देखो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान समझना मेरी बात को, Q इज इक्वल टू, Q कैपिटल Q क्या आ जाए, मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, लिखेंगे ऐसा। ठीक है ना, ये लिख रहे हैं। अब यार देखो 50% की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 50%, तो 50% का मतलब ये क्या है, ये Q क्या है, मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम इतना चार्ज आएगा। तो 50% का मतलब Q बाई टू, जब हम Q बाई टू हो रहा है तो हमको रैंक देखना है तीनों में। तो चलो यहाँ देखो Q
1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये क्यू और ये क्यू कैंसिल कर दें, देखते चलो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर ये हमने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये 1/2 है, इस तरफ कर दें इसको तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, देखो ये निगेटिव वाला था, इसको लेफ्ट साइड ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 को राइट साइड ले आओ 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी मैथमेटिक्स आती है तुमको, ठीक है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। इज दैट क्लियर ना। अब बेटा देख यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो लॉग e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू लॉग e 1/2, 1/2। देखो अगर यहाँ ऐसे लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस टी बाई टाउ लॉग ई, ई और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 2, तो लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। चलो इसको भी लिख देता हूं मैं, लॉग 1 माइनस लॉग 2। ठीक है, तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लॉग ई बेस ई तो क्या होता है 1 और ये लॉग ई 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे पास, देखो माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस लॉग 2। ठीक है, log 2 तो ln 2 ये कैंसिल कर दो। अब बताओ t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू आ रही है टाउ ln 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है ना मेरे पास। अब ध्यान से समझो, जब ये वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को बहुत ध्यान से समझना। ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, कैसे हम इस पे रैंक करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है इसका मतलब देखो, इसका मतलब हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाउ के। इज दैट क्लियर ना। टाइम क्या दिख रहा है मेरे को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, तो यहां जो हमसे कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड ऑफ द कैपेसिटर रीचेज 50%, मतलब इन सब का जो टाइम कांस्टेंट आएगा वही डिसाइड कर देगा कि किसका रैंकिंग पहला होगा। आ रही है बात में, चलो तो हम फर्स्ट केस में चलो अब बात करें, अब क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ का मतलब क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो चलो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जब तुम क्या करोगे इस जगह, देखो फर्स्ट के केस में ध्यान से समझना कि फर्स्ट के केस में अगर मैं बोलूं, ठीक है, पहले के केस में अगर मैं बोलूं टी टाइम पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करोगे तो ये क्या मिलेगा तुमको, आर और आर दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये दोनों आर क्या मिलेगा हमको, ये दोनों आर हमको इस पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, इस कैपेसिटर पे दोनों आर की वैल्यू क्या करोगे, इसको तुम क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से समझना, इसको तुम शॉर्ट सर्किटेड कर दो इस तरह से। शॉर्ट सर्किट करोगे तो हमें ये देखना है कि इन दोनों पे इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों के साथ देखो शॉर्ट सर्किट किया है तुमने, तो देखो ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस दोनों कैसा हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में आएगा, देखो ऐसे फॉलो करेगा, देखो इधर से करंट फ्लो जाएगा फिर इधर आएगा, मतलब ये दोनों तुमको कैसा मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। सीरीज में मिलेगा तो आर और आर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, आर और आर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2R इंटू सी। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2R इंटू सी। अब ध्यान से देखो सेकेंड वाले पिक्चर में, ठीक है, सेकेंड पिक्चर में क्या हो रहा है, देखो सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ जो बैटरी था, ये जो बैटरी था यहाँ जो हमने बता रहे थे ना कि हम बैटरी बना रहे थे, ठीक है, वी पोटेंशियल का। अब इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दो इस तरह से, कर दिया शॉर्ट सर्किट। अब ये जब शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो देखो इस पॉइंट पे कैपेसिटर के इस प्लेट के और इस प्लेट पे हम देखेंगे कैसे कनेक्ट हो रहा है ये। तो देखो ये जो रेसिस्टेंस है और ये जो रेसिस्टेंस है, देखो ये दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये R/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ रही है ना बात समझ में, ये दोनों जब आएगा तो देखो यहाँ से फ्लो करता हुआ एक आएगा, एक देखो इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों कंडीशंस में क्या मिलेगा, ये पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो बताओ इसका टाउ, सेकेंड के लिए हम जो टाउ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2 इंटू सी। ठीक है, अब देखो यहीं पे करते हैं मैं थर्ड का, क्लियर है ना। अब थर्ड के केस में आओ, ठीक है, थर्ड के केस चलो, दो तो हमने निकाल लिया, थर्ड केस में आओ। थर्ड केस में क्या कह रहा है, ये देखो ये रहा तुम्हारा
ये कंडीशन है ना, और इसको क्या करो, शॉर्ट सर्किटेट कर दो। जब इसको शॉर्ट सर्किटेट कर दोगे तो मतलब ये इस तरह से देखो, यहाँ से ये जाएगा, ये इस तरह से मूव करेगा, और ये यहाँ से जाके ये क्या होगा, यही रेसिस्टेंस मिलना है इसको, और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ जाएगा ही नहीं इस रेसिस्टेंस के पास, मतलब इसके पास जो हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे वो सिर्फ इस आर के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है तुमको, सिर्फ आर सी। कितना मिलेगा हमको थर्ड केस में, देखो यहाँ समझना, देखो थर्ड केस में हमको कितना मिल जाएगा, देखो थर्ड केस में भी बात करेंगे हम टॉर्क की, तो वो क्या मिल जाएगा, आर इंटू सी। अब तुमको रैंक करना है, तो देखो मेरा कंडीशन क्या था, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो देखो आर इक्विवेलेंट मतलब 2RC, ठीक है, आर बाई टू, ठीक है ना। सॉरी यहाँ थर्ड वाला भी आप देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, चलो देखते हैं, एक सेकंड। हाँ बेटा ये दोनों भी तो सीरीज में आ जाएगा ना, देखो यहाँ से यहाँ आप कैसे कनेक्ट करोगे, सॉरी ऐसे कनेक्ट करेंगे ना, ये आर ये जाएगा और ये जाएगा, फिर यहाँ तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या मिलेगा हमको, थर्ड वाले में भी सीरीज में मिलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे पिक्चर में समझा देता हूँ तुमको एक बार और। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, देखो ये कंफ्यूजन दूर कर लो एक बार, ये है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है। चलो इसमें दूसरा कलर यूज करते हैं हम, आपको समझाने में और आसानी होगी। देखो यहाँ पे समझो, इस बैटरी को मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किटेट कर रहा हूँ ऐसा। तो ये कैपेसिटर के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो देखो इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे तो एक रेसिस्टेंस यहाँ मिला हमको, फिर उसी तरह सेम चलेंगे फिर रेसिस्टेंस यहाँ मिलेगा, मतलब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, सीरीज में, मतलब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 2R, ठीक है। तो ऑब्वियसली टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R इंटू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड वाले में आर सी लिखे हैं वो क्या होगा, 2RC। तो अब रैंक कर लो, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, टाउ से, तो यहाँ पे हम रैंक करो तो क्या बोलोगे, फर्स्ट वाला भी तुमको क्या मिल रहा है, 2RC, सेकेंड वाला क्या मिल रहा है, R/2C, और थर्ड वाला भी क्या मिल रहा है, यही मतलब फर्स्ट का जो होगा फर्स्ट सर्किट और थर्ड सर्किट इक्वल होगा, ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, बड़ा होगा सेकेंड वाले से, क्योंकि R2/C है। तो ये हो गया मेरा रैंकिंग। आ गई बात में, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रैंकिंग कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। चलो अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो डिटरमाइन द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट ऑन इन द फिगर, ये इमीडिएटली आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब क्या हो जाएगा, इमीडिएटली स्विच क्लोज, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में चेक करो, ठीक है, इमीडिएटली क्लोज कर रहा है। चलो फर्स्ट में इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं इसको। जैसे ही इमीडिएटली क्लोज किया हमने तो देखो ये जो C1 है ये कैसा हो गया, कंडक्टिंग वायर, ये भी कैसा हो गया, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहां से जैसे ही करंट हम फ्लो करना शुरू करेंगे, देखो इस तरह से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा। अब तुम पूछोगे सर इधर क्यों नहीं जा रहा, तो बेटा आपको कई बार बोला ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो प्रेफर कौन सा रास्ता करेगा वो, कंडक्टिंग वायर वाला ना, जब कंडक्टिंग है, क्योंकि ये भी क्या है आपका, ये जो कैपेसिटर है ये कैसा बिहेव कर रहा है, इस तरह से, तो कंडक्टिंग वायर वाला रास्ता प्रेफर करेगा। जब कंडक्टिंग वायर वाले रास्ते प्रेफर करेंगे तो इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन द करेंट थ्रू द बैटरी। तो करेंट देखो यही करेंट आ रहा है ना, ये करंट आ रहा है, तो इस पे के पास कौन सा रेसिस्टेंस को जाएगा, वो R1 को लेके जाएगा। तो बताओ यहाँ पे अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ए पार्ट I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V। अब पोटेंशियल कितना है E, और कितना रेसिस्टेंस को पास कर रहा है, R1 ना, क्योंकि इधर तो करंट जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर बन रहा है, इधर से जा रहा है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। तो E बाई क्या लिखूं, R1। ये हो जाएगा मेरा क्या, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकेंड वाले में सोचो, ठीक है ना, सेकंड वाले में सोचो, जो जो गंदा किया ना इसको साफ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे सेकंड वाले में सोचो, ठीक है, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया, अब सेकंड वाला सोचो। सेकंड का केस क्या है, सेकंड में क्या कह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये स्विच जैसे ही तुमने क्लोज किया, देखो ये स्विच को जैसे ही तुम क्लोज कर रहे हो, ये क्लोज किया, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो रहा है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया बताओ, ओपन सर्किट। ये क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब इस तरफ से तो करंट फ्लो होने नहीं देगा ये,
इस तरफ से करंट फ्लो नहीं होने देगा, इस तरफ से करंट फ्लो नहीं होने देगा। मतलब करंट किधर से फ्लो हो रहा है, देखो ये ऐसे जाएगा, ये इधर से करंट चला जाएगा इस तरह से, ये जो आई आएगा तो इनके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, R1, और कौन सा आएगा, R3। बाकी तो कोई फ्लो होने नहीं देगा। तो बी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम बात कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, पोटेंशियल कितना है ई, और डिवाइड बाई कौन है, R1 और R3। R1 R3 कैसा दिखेगा तुमको, सीरीज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, R1 प्लस R3। क्लियर है ना, आ रही है बात समझ में। चलो देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन है ना, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा था, ये आपको पता है, चलो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ठीक है ना, ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ तुमको पता है अब करंट का फ्लो ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये जो है इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि ये दोनों साइड में करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब C1 और ये जो C2 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट। ठीक है, तो इस वे में इस दोनों जगह पे तो जाएगा नहीं, तो ये जो मार्कर, ये देखो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या मिलेगा तुमको, R1 और R2, ये जो R1 और ये जो R3 है, यही मिलेगा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई R1 प्लस R3। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, आ गई आपको बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। हम कंटिन्यू करेंगे अभी क्वेश्चंस, ठीक है।